दुनिया दीवानी है, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणे निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को, तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं, बालक गुंजन तेरे चरणों में तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को, भव से पार उतरने को, तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भगवती सूत्र उदायन राजा नो अधिकार। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से 363 मत, 363 मत जीव के विषय में जीवों की कैसी कैसी मान्यताएं हैं। ये मान्यता से जहां तक जीव पर नहीं उठ पाता है, तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। रुकावट अनुभूति में जो जीव को हो, तो ऐसी बहुत बहुत प्रकार की मान्यता ऐसी जीवों की चल रही है धर्म के विषय में, कि जो व्यक्ति वो कभी संत समागम से जो समझेगा नहीं, तो ये अनंत काल से जीव की साथ जो चल रही है, इसी ही साथ साथ चलेगी और व्यक्ति वो मान्यता में गुणाकार होगा। हर जन्म में, हर स्थिति में व्यक्ति को ऐसी ऐसी मान्यता का हरदम गुणाकार होता है। और मान्यता जहां तक रहती है, बढ़ती है, तहां तक चेतना मूर्छित।
और चेतना मूर्छित होती है तो मान्यता गुणाकार लेती है। जितनी चेतना मूर्छित है इतना ही व्यक्ति को राग द्वेष बढ़ता है, इतनी ही योग की चंचलता और उपयोग अज्ञान रूप एक नेगेटिव अवस्था व्यक्ति के भीतर चलती है। तो यहां तो एक साथ समग्र उदय 8 कर्म का जो उदय है सतत चल रहा है, एक भी क्षण वो बंद नहीं है। इसलिए हरदम हर हालत में हर संयोग में नया कर्म उदय के साथ एक रूप होने से उदय में ओतरूप हो ऐसा एक रूप हो गया है ओतप्रोत कि उसी से कोई बाहर निकालना मांगे तो व्यक्ति को बहुत परेशानी लगती है। जो जीव जो मान्यता में है वो मान्यता से कोई उसको ऊपर उठावे उसको अच्छा नहीं लगता। मान्यता के साथ व्यक्ति का इतना तादात्म्यपना है, इतना जीव एक रूप है, शरीर छूट जाता है, मान्यता साथ में चलती। तो वो मान्यताओं के साथ व्यक्ति कैसा एक रूप है, कितनी उसकी एक रूप दृढ़ता है। ये दृढ़ता से व्यक्ति जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक उसकी योग की चंचलता, तो योग की चंचलता होती है राग द्वेष से। मान्यता जो है मान्यता मात्र मिथ्या, मान्यता बदलता है व्यक्ति लेकिन छोड़ता नहीं। समग्र मान्यता वो मान्यता बाहर की होती है, मन बुद्धि के तल की होती है। तो व्यक्ति ये मान्यता से जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक व्यक्ति कभी भी उसकी श्रद्धा गुण का आवरण रूप जो अवस्था होती है वो मान्यता से होती है। और मिथ्यात्व तो मजबूत होता ही मान्यता से। मिथ्यात्व यानी मान्यता, मान्यता यानी मिथ्यात्व। जो जिसमें नहीं है उसमें उसको मानना, वो मान्यता। जो चीज जिसमें है ही नहीं, जो व्यक्ति मानता कि उसमें वो है, तो वो है मान्यता। तो ऐसी मान्यता से व्यक्ति इतना मूर्छित हो जाता है। तो मान्यताओं को आगे बनाकर व्यक्ति के भीतर में हरदम राग द्वेष चलता है। और ये राग द्वेष की वृद्धि से तो दर्शन मोह और चारित्र मोह और दोनों का गुणाकार होता है। दर्शन मोह से मूढ़ता होती है, चारित्र मोह से विह्वलता होती है। ये मूढ़ता और विह्वलता व्यक्ति को कैसा बना देता है और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी विपरीत हो जाती है, वो खुद को खुद की खबर नहीं है और खबर होगा भी नहीं। मन बुद्धि के तल पर जो अपने को जो बोलते हैं कि हमको मालूम है, खबर है, वो तो सब मन बुद्धि के तल पर है। मन बुद्धि के तल से व्यक्ति कभी आगे चला नहीं। और आगे जहां तक व्यक्ति नहीं चलेगा, कैसे चले? तो ये मान्यताओं पकड़, ये मान्यताओं जहां तक है तहां तक व्यक्ति कभी आगे चलना स्वभाव की ओर। मान्यताओं में व्यक्ति बहुत चलता है, लेकिन मान्यता की ओर चलने से मान्यता का गुणाकार होता है। वो मान्यता जो व्यक्ति की छूट जाए तो उसका मार्ग निराला हो जाए। अवरोध और विरोध दो चीज है। विरोध हरदम बाहर से होता कोई भी क्षेत्र में, कोई भी प्रवृत्ति में विरोध जो होता हो बाहर से, और विरोध होता है नजीक से नजीकी व्यक्ति से। दूर की व्यक्ति को क्या लेन देन? विरोध जो होता है वो नजीक से नजीक व्यक्ति है, उसका विरोध होता है। फिर उसकी वर्तमान में वो व्यक्ति जो विरोध कर रहा है उसकी मान्यता के मुताबिक नहीं है, इसलिए वो विरोध होता है। तो उसकी जो समझ है वो गलत है, इसलिए मान्यता है। तो जो व्यक्ति दूसरी कर रही है कार्य प्रवृत्ति, तो उसमें उसका विरोध है। क्यों? उसकी मान्यता के बराबर वो प्रवृत्ति उसको देखने में नहीं आती है। तो हर व्यक्ति के पास मान्यता है और हर व्यक्ति
मान्यता की दृष्टि से ही देखता है, और मान्यता की दृष्टि से देखेगा तहां तक खुद देखना मांगता है ऐसा देखेगा। तो ऐसा नहीं है तो व्यक्ति विरोध करेगा कि बराबर नहीं है, ऐसा ही नहीं है, ये गलत है। ये तो उसकी दृष्टि से, जो कर रहा है व्यक्ति उसकी दृष्टि से तो सही है, उसकी मान्यता ऐसी है। आपकी दृष्टि से 100% गलत, उसकी मान्यता से 100% सही, कैसे बनेगा काम? और दोनों का कभी एक रूप होगा? दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों की मान्यता अलग है, कार्य एक करना है, एक कार्य में व्यक्ति की मान्यता की हिसाब से अलग अलग दृष्टि व्यक्ति की होती है। तो अलग दृष्टि होने से व्यक्ति ऐसा बोलता कि तुम वो कर रहे हो, ऐसा किसी ने कोई बोल दिया, क्या होता है? कोई व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि तुम जो कर रहा हो गलत है, तो वो व्यक्ति के भीतर में क्या होता है, उसकी ओर क्या भाव रहता है? वो व्यक्ति की और व्यक्ति को कैसा द्वेष होता है? तो देखो, मान्यता जहां तक व्यक्ति में जहां तक रहेगी तहां तक राग द्वेष का ही द्वंद, और खुद की मान्यता के मुताबिक वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो देखो कैसे छूटेगा, कैसे बाहर आएगा? तो कोई ऐसी प्रवृत्ति है, कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर मान्यता न हो तो कैसे काम करना, कैसे अपना मंगल होगा, कैसे अपना श्रेय होगा, अपना कल्याण कैसे हो? अपना श्रेय मंगल कल्याण तो तभी होता है जब हम हमारी सारी मान्यताओं से ऊपर उठ जावे, तब व्यक्ति राग द्वेष से ऊपर। तो अवरोध और विरोध व्यक्ति का होता है बाहर से, दरेक क्षेत्र में, दरेक प्रवृत्ति में व्यक्ति की समझ के मुताबिक व्यक्ति वर्तमान में बात कर रहा है, तो उसकी मान्यता इस प्रकार की है। तो विरोध अवरोध है प्रकृति का, अपनी भीतर जो चल रहा है उदय, ये उदय भाव की बात चल रही है। तो उदय भाव से व्यक्ति को रुकावट है, अवरोध, भीतर से रुकावट, ये उदय से, उदय के साथ व्यक्ति वर्तमान में एक, जैसे बाहर से प्रवृत्ति में खुद की मान्यता के मुताबिक होता तो भी एक रूप, खुद की मान्यता के मुताबिक नहीं होता तो भी एक रूप, मान्यता के मुताबिक होता तो एक रूप होता है राग से, और मान्यता के मुताबिक नहीं होता है तो एक रूप होता है द्वेष से। कैसे छूटे आप, बाहर कैसे आए? कोई व्यक्ति कोई भी जगह पर हो तो प्रवृत्ति तो चलती है, घर में भी कार्य नहीं होता तो उसमें भी एक दूसरा का घर्षण टकरामण होती है। कैसे, क्यों होती है? मान्यता। एक व्यक्ति बोलता कि एक काम ऐसा सही नहीं होगा, ऐसा करो तो सही होगा, एक बोले कि ऐसा नहीं ऐसा, तो काम कैसे करना? छोटी मोटी कोई भी प्रवृत्ति हो उसमें हरदम व्यक्ति का विचार टकराता है, वो विचार मान्यता से व्यक्ति का चलता है। तो ये विरोध हरदम हर क्षेत्र में है, धार्मिक क्षेत्र में भी है, बहुत है, धार्मिक क्षेत्र में तो बहुत चलता है। बाहर के क्षेत्र में तो आप लोग कभी थोड़ी समझ भी एक दूसरा बुलाकर, उसकी समझ में नहीं है तो बुलाकर बैठाते हैं और समझाते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा ठीक रहेगा। थोड़ी सरलता से जो व्यक्ति बोलेगा तो ठीक हो जाएगा, एक दूसरों का विचार विनिमय हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों? दोनों की बौद्धिक समझ भी अपूर्ण है, दोनों जो बात कर रहे हैं, दोनों की जो दृष्टि से बात चल रही है, तो दोनों की बुद्धि के लेवल से भी समझ अपूर्ण है, अनुभव तो है नहीं। तो कैसे समाधान होगा, और कैसे वो मान्यता बदलेगा, और कैसे वो व्यक्ति विरोध से ऊपर उठेगा? तो दोनों को टकरामण होती है, और ये टकरामण से व्यक्ति के भीतर में उदय भाव ही व्यक्ति का मजबूत होता है। और ये उदय भाव जहां तक ऐसा रहेगा और उदय भाव का गुणाकार रहेगा, तहां तक क्षयोपशम उपशम क्षायक वो धर्म है, वो कैसे कदम उठेगा? तो अभी विरोध की बात, अवरोध तो बाकी है।
भीतर में जो बाहर से तो विरोध, कोई व्यक्ति शक्तिशाली है ना तो बहुमती से भी काम कर देता है, समझाकर कॉम्प्रोमाइज कर भी व्यक्ति काम कर लेता है और काम हो जाता है, कोई भी जगह पर बहुमती से होता है। लेकिन भीतर में अवरोध जो है वो प्रकृति का, वो कैसे मिटेगा? वो कौन मिटाएगा? उसमें बीच में कौन आएगा? कौन समझाएगा? उसकी वर्तमान अवस्था धर्म विषय में जो मान्यता है, ये मान्यता व्यक्ति के भीतर में जो चल रही है उसको वो मान्यता रुकावट है उसकी प्रगति में, उसकी भ्रांति मिटाने में, उसके भीतर में दुखों का कारण मिटाने में। वो व्यक्ति के भीतर में जो अवरोध है वो है प्रकृति का। ये प्रकृति यानी उदय, उदय तो सतत चल रहा है, तो वो उदय से व्यक्ति कैसे ऊपर उठेगा? 8 कर्म का उदय सतत जीव को चल रहा है। जीव कोई भी हालत में हो, कोई भी जगह पर, सूक्ष्म निगोद से लेकर सर्वार सिद्ध विमान तक सब जीवों के भीतर उदय चल रहा है। उदय भाव ही संसार है, उसी से मुझे ऊपर उठना है। कैसे? क्या प्रोसेस? आप जो साधन अपनाते हैं, अनुष्ठान, यम नियम व्रत जप तप, ये सब साधन है। ये साधन से क्या होगा? व्यक्ति के भीतर में कसाई मंद होगा। ये मंद होने से व्यक्ति का भाव शुभ रहेगा, और शुभ भाव को वहां पर जो व्यक्ति रुक गया तो भी फेल। तो शुभ भाव ये धर्म नहीं है, शुभ भाव एक शुभ कर्म है। पुण्य और धर्म नहीं है। लोग पुण्य को धर्म मानते हैं, मान्यता में गलती है। देखो, चाहे ऐसा पुण्य हो, सुपर से सुपर क्वालिटी का पुण्य, तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य भी बंध है। तो बंध है वहां मुक्ति नहीं है, बंध है वहां पर जन्म है। बंध जहां पर होता है वहां पर जन्म होता है। बंध से मुक्ति, ओए मुक्ति किसकी? बंध की मुक्ति। बंध भाव से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया तो संवर निज, संवर तो स्वभाव है। आश्रव में कुछ करने का है, संवर में क्या करना? मिथ्यात्व में कुछ करना है, संकित में क्या करना? आश्रव का जो 5 कारण बोलते हैं, मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद, कषायो, उसमें कुछ करने का है। स्वभाव में तो कुछ करने का है। नितांत बात करने का रहेगा, और करने का किया नहीं, भीतर में विकल्प हुआ तो भी बात। तो देखो कैसे काम होगा। तो उदय भाव तो सतत चल रहा है, तो उदय भाव के साथ व्यक्ति एक रूप है। तो एक रूप जहां तक है व्यक्ति बाहर है। जहां तक व्यक्ति शुभ के अशुभ उदय के साथ एक रूप है, तहां तक व्यक्ति बाहर में है, और उदय उसका बढ़ रहा है। उदय भाव इतना बढ़ेगा कि व्यक्ति खुद को खबर नहीं है कि ये उदय भाव के साथ एक रूप होने से व्यक्ति कैसा जीवन में वजनी होता है, वो व्यक्ति को खुद को खबर नहीं है। तो ये उदय भाव समस्त जीव मात्र को संसार है। ये वस्तु, व्यक्ति, क्षेत्र, काल, वो अपना संसार नहीं है, वो तो उसकी सत्ता से है। पुद्गल जो है वो उसकी सत्ता से है, उसमें उसको क्या लेन देन। खुद की जो सत्ता है उसको समझे कि चेतन, ये भगवान आत्मा देह मंदिर में विराजमान है, उसको मुझे अनुभव करना, उसका दर्शन करना है, उसको मिलना है। और उसको एक दफा जो व्यक्ति मिल गया तो ये सारा दुखों का कारण मिट जाएगा, और व्यक्ति को सहज स्वभाव का सुख मिलेगा। तो आश्रव में कुछ करना है, संवर में कुछ करना नहीं। आश्रव से मुक्ति, संवर तो संवर है, स्वभाव है, और स्वभाव में कुछ होना नहीं। और यहाँ तो द्वंद्व भी बंधन है, विकल्प भी, अशुभ नहीं शुभ भी, शुभ विकल्प भी बंध, और शुभ विकल्प भी प्रमाद है। तो हम तो शुभ भाव से तो कभी ऊपर उठे नहीं, अशुभ से कभी ऊपर उठता है, शुभ में आ जाता है। तो अशुभ से ऊपर उठना कितना मूंगा लगता है, कितना कठिन लगता है।
अशुभ से तो बचना मांगता है हर व्यक्ति के। अशुभ नहीं होना, पाप है, जरूर नहीं है बोलता, तो भी हो तो जाता है, लेकिन तो फिर उसका ऊपर उठने का भाव रखता है व्यक्ति। लेकिन शुभ से, शुभ में तो बैठ जाता है। बहुत गर्मी है और एसी में बैठ गया तो कैसा लगता है? बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि रह नहीं जाता है, और व्यक्ति को एसी मिल गया तो फिर कैसा लगता है? फिर उसी से बाहर जाना तो उसको कितनी तकलीफ लगती है। ऐसा है। अशुभ से शुभ में आ गया। शुभ कैसा? एसी जैसा है। पुण्य, पुण्य जो है ना इतना साताकारी, शरीर को मन को दो ही है ना अपनी पास। तो अभी आत्मा तो बोलते हैं, वो तो नीचे पड़ा है। तो शरीर और मन को ये बाहर की साता, शरीर की साता, सभी प्रकार की अनुकूलता, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, वो 5 चीज सब अनुकूल है। तो व्यक्ति उसमें उसी से बाहर जाना मांगता? कोई पूछो कभी किसी को। शरीर अस्वस्थ हो तो डॉक्टर पास जावे ने, शरीर स्वस्थ होता तो जाता। मानसिक, मानसिक बिल्कुल स्वस्थ रहता है, ज्यादा से ज्यादा समय शुभ भाव में चलता है, तो वो व्यक्ति कितना मुखरित रहता है। व्यवहारिक, सब व्यवहार व्यवस्थित, सेट, कोई तकलीफ। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, सारा परिवार जो है वो सब परिवार एकदम सेट है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आर्थिक, आर्थिक भी समृद्ध है। फिर उसी से उसको बोलो कि यहां से उठो वहां जाओ, क्या करेगा? मानेगा? उसका मन स्वीकार करेगा? कोई जबरदस्ती से ले जाना मांगे तो उसको कैसा होता है, कितना दुख होता है। तो देखो ये सब अनुकूलता जो है उसी पुण्य रूप है, उसी से बाहर जाना, ऊपर उठना कभी व्यक्ति सोचता भी नहीं। सोचता हाँ, प्रतिकूलता हो तो उसी से बाहर आना है, प्रयास होता है मन से, वाणी से, शरीर से, सब प्रकार से, ये सभी चीजों में। लेकिन जब ये सब 5 प्रकार की जो अनुकूलता है उसके सामने है, ये उदयन राजा पास सब ऐसी अनुकूलता थी। ये उदयन राजा 16 देश का सम्राट, 363 नगर का मालिक और 363 मत का जानकार, कैसा है वो व्यक्ति? ऐसा सब शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, सब प्रकार है अनुकूल। लेकिन उसका लक्ष्य जो आप लोगों का लक्ष्य नहीं है, परमार्थ। ये 5 चीज अनुकूल होने पर भी जो व्यक्ति का परमार्थ का लक्ष्य जो होता है, तो व्यक्ति सचमुच परमार्थ को पा जाता। और परमार्थ जो है वो शारीरिक सब प्रकार की अनुकूलता है, लेकिन वो अनुकूलता अपने को वर्तमान में टेम्पररी है। वो होने पर भी नहीं होने पर भी व्यक्ति को दुखों का कारण मिटता नहीं। दुखों का कारण तो तभी मिटता है, वही मिटा सकता है जिसको परमार्थ का लक्ष्य हो। और परमार्थ तक व्यक्ति जो पहुंच गया तो वो दुखों का कारण। तो ये 5 चीज जो साता रूप, अनुकूलता रूप है, उसी से भी सबसे बढ़िया चीज है परमार्थ। परमार्थ 5 मिनट का, और ये सभी प्रकार की साता जीवन भर नहीं कंपेयर नहीं होता। ये 5 प्रकार की सभी अनुकूलता आप चाहते हैं ऐसी होती तो नहीं, इन केस हो गई उदयन जैसा, लेकिन उदयन की अवस्था कैसी? लेकिन 5 मिनट कोई भी व्यक्ति 5 मिनट परमार्थ में फिर हो गया, ये 5 चीजों पार कर जाएगा और उसका कोई कंपेयर नहीं होगा। ये जीवन भर कदाच ऐसी अवस्था कोई पुण्य ऐसा हो, पीरियड चला टिक जाता है, लेकिन व्यक्ति एक परमार्थ की लक्ष्य बना और परमार्थ तक पहुंच गया और उसमें 5 मिनट ठहर गया स्वरूप में। परमार्थ है ना, अर्थ, परमार्थ, एक अर्थ, संपत्ति, उसी से सुविधा सगवड़ सब मिलता है। और परमार्थ जो है उसी से दुखों का कारण मिटता है, इसलिए उसका नंबर है 6। शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक,
आर्थिक और परमार्थ। ये परमार्थ, परम अर्थ, ये अर्थ से भी विशिष्ट अर्थ है परमार्थ। ये परमार्थ जो व्यक्ति को प्राप्त हो गया 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। आप किसी के साथ बात करता तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, घंटा लगा देते। इसी एक 5 मिनट आप आपके साथ बात करो, उसी से 5 मिनट 15 मिनट जो करे चलेगा। लेकिन खुद के साथ 24 घंटा में व्यक्ति खुद के साथ 5 मिनट बात करे, ये परमार्थ है। ये परमार्थ जो हो, वो परमार्थ में व्यक्ति वहां तक पहुंच गया और 5 मिनट भी जो ठहर गया एक दफा, तो वहां से व्यक्ति वापस नहीं लौटेगा। वो चीज ऐसी है, वो चीज का अनुभव ऐसा है कि सब चीजों व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि ये चीज कहां और ये चीज कहां। तो ये अपनी चीज है, वहां वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, क्षेत्र नहीं है। देखो वहां काल भी काम नहीं करता, काल से ऊपर। ये 5 चीजों में तो व्यक्ति को भय है, सभी प्रकार की। इतनी व्यक्ति को मानसिक अवस्थाएं विपरीत हो जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वो तो सब चीज योग होने पर भी, अनुकूलता होने पर भी व्यक्ति स्वरूप तक जो पहुंच गया, तो 5 मिनट में तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एक चीज, ऐसी अद्भुत चीज। रामकृष्ण उसके बचपन से उसको भक्ति थी, भक्ति योग। भक्ति भी साधन है, ध्यान भी साधन है, योग भी साधन है, क्रिया भी साधन है, सब साधन है। साधन की पहुंच साधन जहां तक होती है तहां तक ही रहती है। उससे आगे ले जाना मांगता तो साधन टूट जाता है, साधन फेल हो जाता है। इतनी भक्ति थी उसकी, नाद बिना की भक्ति थी, कोई अपेक्षा नहीं थी वो उसकी भक्ति में। बचपन से कोई भक्ति रास्ता पर को धुन बुलाते चलते हैं तो वो उसमें शामिल हो जाता, और कोई चलता चलता जयराम जी बोले तो मूर्छित हो जाता था। बाहर से लोगों को ऐसा लगता कि मूर्छित हो गया, लेकिन सही अर्थ में वो व्यक्ति ऐसा स्थिर हो जाता था। तो इसी बचपन से उसको भक्ति, और कुछ पढ़ा नहीं, कुछ काम नहीं। छोटा खेड़ा गांव, उसमें लोग रहते थे। उसका बड़ा भाई कलकत्ता में रहता था। घर पर आया बड़ा भाई तो माँ ने बोला कि उसको तो घर पर ले जा, तेरे साथ ले जा वहां कलकत्ता। यहाँ तो कुछ करता नहीं, दिन भर घूमता रहता है और कुछ काम करता नहीं है, ले जा। ले गया साथ में रहता था। देखो व्यक्ति को जो भक्ति होती है, वो कोई भी जगह पर ले जाओ, उसको क्या तकलीफ होती है ले जाने वाले को। तकलीफ होती है दूसरों को, उसको तकलीफ नहीं। उसको क्या क्षेत्र बदलने, उसको क्या तकलीफ। गांव हो के जंगल हो के कुछ भी हो, उसको तो जो जीवन में है वो तो मिल जाता है, और दूसरों को आश्रित नहीं है। आया वहां, साथ में रहता था, लेकिन वो तो शहर, उसमें तो बहुत ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम में वो शामिल हो जाते थे और भक्ति करने को बैठ जाते। खाना पीना ही भूल जाता। देखो जब वो भक्ति में बैठते तब सब भूल जाता, खाना पीना सब, प्यास सब भूल जाता। इसी भक्ति। एक रानी रासमणी, बहुत बड़ी जागीरदार बाई, उसको एक ही बेटी और बहुत संपत्ति। उसने, हर व्यक्ति को ऐसा होता है जब संपत्ति होती है तब कुछ करना, ऐसा व्यक्ति के मन में शुभ भाव तो होता है, लेकिन वो शुभ भाव स्थान कितना टिकता है वो विशेष है। और जो शुभ काम करने का भाव हुआ वही समय पर अमल करना तो ठीक रहेगा, और जो समय निकलेगा तो व्यक्ति का भाव बदल जाएगा, और धीरे धीरे करता सब भाव शुभ उठा वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे जैसे समय शुभ भाव में कभी लेना नहीं, वही समय पर काम कर देना। और अशुभ कोई अवस्था उठी तो उसको समय लेना। जो व्यक्ति के भीतर में कोई अशुभ भाव, अशुभ कार्य, ऐसी कोई बात हो तो समय लेना, वहां समय होगा तो धीरे धीरे वो चीज विसरित हो जाएगी। बहुत बड़ा उसने एक मंदिर बनाया,
तैयार हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, फिर पुजारी रखना। मंदिर होता है, प्रतिमा नहीं होती तो मंदिर की क्या विशेषता? चाहे ऐसा मार्बल का बनाया लेकिन प्रतिमा न हो तो, प्रतिमा तो है लेकिन पुजारी नहीं हो तो। हर मंदिर में पुजारी भाड़ुती पुजारी, भाड़ुती पुजारी क्या पूजा करेगा? पगारदार पुजारी काम क्या करेगा? उसका लक्ष्य परमात्मा को प्रसन्न करने का है। उसका लक्ष्य तो पहली तारीख का है। पहली तारीख कैसे आवे जल्दी? कैसा है? तो हर जगह पर देखना, पुजारी जो है पगारदार पुजारी का लक्ष्य कभी परमात्मा तरफ नहीं होता है, उसका तो उसकी आमदनी तरफ ही होता। तो फिर उसका पुजारी रखने का आया काम। तो वो बाई तो अछूत थी, उसने मंदिर बनाया, तो उसका पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। देखो कैसा है, कैसी कैसी मान्यता। बाई अछूत, पैसा अछूत हो जाता है। अभी भी छोटे खेड़े गांव में हरिजन होता ना, उसको जो अटता न तो पानी की छाट नाखते तो पवित्र हो गया। हाथों हाथ तो कोई लेते देते नहीं, कोई चीज उसके पास है, पैसा है, करेंसी, तो हाथों हाथ नहीं लेते, नीचे रखते। नीचे रखे तो वो करेंसी को भी पानी की छाट नाखते और फिर लेते। कैसे, कैसी मान्यता? तो पानी उसकी करेंसी पर आने से, छाट नाखने से और नोट क्या? देखो कैसी मान्यता। कभी कोई छूते नहीं, अभी भी खेड़े गांव में अभी भी उसकी छाया कोई लेते नहीं हरिजनों की। ऐसी ऐसी लोगों की मान्यताएं चल रही है। तो फिर लोगों ने विरोध किया। देखो आया ना, अवरोध और विरोध होता ही है हर जगह पर। कोई जगह ऐसी नहीं कि जहां अवरोध विरोध न हो। विरोध तो हर जगह पर है, अवरोध तो क्षण क्षण पर है। एक क्षण ऐसी नहीं है कि प्रकृति भीतर में व्यक्ति को रुकावे नहीं परमार्थ तक पहुंचने में। और फिर उसका बड़ा भाई उसने एडवर्टाइज दिया कि उसकी विधि होती तो हो सकता है, तो उसको ही बुलाया विधि करने के लिए और विधि कराया। सब विधि हो गई, जैसे पानी की छाट नाखते ऐसी विधि। विधि तो आप लोगों का मानसिक समाधान के लिए, बाकी खुद करे तो होता है, लेकिन खुद को तो कैसा है? किसी का कोई जप कर रहा ना, तो आप लोग ब्राह्मण को बोल देते कि आप कर दो जप, वो जप करे और तुमको लाभ मिले। कैसा है? आप देखो ये मान्यता है, ऐसी एक नहीं हजारों मान्यताएं चलती है हर जगह पर, हर क्षेत्र में मान्यताएं। तो फिर विधि करवा दिया उसने। फिर उसका नाम था गदाधर, रामकृष्ण नहीं था, छोटा बच्चा था तो उसका नाम था गदाधर। उसका भाई ने बोला कि गदाधर को यहां रख देता हूं मैं। पगार कितना? 1 रुपया, 1 महीना का 1 रुपया। रह गया कंपाउंड बड़ा, उसमें एक रूम, उसमें हो रहना और पूजा करना। पूजा करते तो वो उसके ढंग से करते। आदमी अड़ियल था और ऐसी भक्ति थी उसको भीतर में, तो कभी वो पूजा करने तो नाचने लग जाता प्रतिमा के सामने। इतना भाव उसके भीतर उठता, तो पूजा बाजू पर रह जाता, नृत्य करने लग जाता। कभी फूल खुद के सिर पर लगा देता है, प्रतिमा को पर नहीं। जो थाल उसको धरते तो सब चीज पहला वो चख लेते फिर धरते हैं। ऐसी बहुत चीजों देखकर लोगों को ऐसा लगा कि ये पुजारी बराबर नहीं है, पूजा अच्छा नहीं करता है। ट्रस्टी को कंप्लेन होता है ना, हर जगह पर ट्रस्टी होता है और कंप्लेन होती है, ट्रस्टी के पास पहुंचती है कंप्लेन। पहुंची, सुनी सुनाई बात, लेकिन वो खुद देखने को आया तो उस समय उसका भाव ऐसा बढ़ गया था तो नाचता था। उसने देखा तो दर्शनार्थी को डिस्टर्ब होती। देखो बाहर से दर्शन करना और नाचता था उसके भाव से, तो उसको सभी को उसने देखा और पूजा पूरी हुई। वो 1-5 मिनट, आधा घंटा करना, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसी पूजा चलती उसकी। बाहर आया फिर बोला कि ऐसा नहीं यार, तो मुझे नहीं रहना है, दूसरा का रख दो।
मैं तो मेरे ढंग से करूंगा, मैं जो करूंगा तो मेरे ढंग से करूंगा, आप बोले ऐसा मैं नहीं करूंगा काम। ये कोई उधार बात नहीं है, ये तो भाव से है और भक्ति में कर रहा हूं। उसमें आपको तकलीफ हो तो दूसरा रख सकते हैं, मैं चला जाता हूं, मुझे रहने की जरूरत नहीं है। नहीं कि तुम भी रहो, तुम्हारी के साथ कोई साथ में भी रहे, तो मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है। मैं जो काम करता हूं ये काम में मुझे दूसरा सहयोगी की जरूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मैं चलूं, अब ये चला जाता हूं। लेकिन उसको भी ऐसा लगा कि आदमी तो अच्छा है और काम भी अच्छा कर रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि बराबर नहीं है। उसने बोला कि मेरी माँ भी खाना मुझे खिलाती ना, तो सब चक्कर मुझे खिलाती, तो मेरी माँ को जो मैं थाल धरता हूं तो मैं चक्कर नहीं धराऊं। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल व्यक्ति जो खाना बनाया वो कैसा खाना है, वो उसे कैसे थाल धराओ, ऐसा खाना अच्छा योग्य नहीं है तो वो कैसे धराए। दृष्टि को भी लगा बात तो ठीक है, बुद्धि से तो गम्य हो जाती है ठीक, लेकिन लोगों को ठीक नहीं लगते। लोगों को कैसे समझाना। तो हर तरह तरह के लोग चलते हैं, हर तरह तरह की मान्यता से लोग जीते हैं, वो कभी मान्यता एक नहीं होती है। और धर्म के विषय में तो 3000 संप्रदाय है हिंदुस्तान में, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे चलता ही रहता है। संप्रदाय होता है सब मान्यताओं से, जो संप्रदाय हुआ और हो रहा है वो सब मान्यताओं से, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा। जैसे एक बीज बोया, समय आने पर फल आया, तो एक पेड़ पर कितना फल आता है हर साल, कितना बीज गिरता है। कोई नहीं बोता है तो बीज गिरता है तो भी वृक्ष हो जाता। जंगल में कौन बीज बोने को जाता है। एक वृक्ष, वही फल नीचे गिरा, वही बड़ा हुआ और वृक्ष, इसे तो जंगल होता है। ऐसे अपनी मान्यता का ये जंगल है, और ये मान्यता की जंगल में आत्मा क्या छिप गई है मालूम नहीं है। ऐसा ऐसा गीच होता है कि 24 घंटा में धूप नीचे नहीं आती, एक थोड़ी भी धूप, ऐसा गीच जंगल होता। ऐसे कभी भी अपनी मान्यता के जंगल में एक क्षण के माटे भीतर में कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो सारी मान्यताओं से व्यक्ति जड़ हो जाता। तो चली काम, उसका काम चलता था। एक तोतापुरी बहुत व्यक्ति, पहुंचा हुआ व्यक्ति, अद्वैत का साधक, द्रव्य और भाव से अकिंचन, धर्म सार्वजनिक है, सार्वभौम है, कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है, माध्यम कोई भी हो, लेकिन माध्यम में जो रुक गया तो आगे कभी बढ़ना संभवित नहीं। इस साधन को धर्म मान लिया, कभी आगे बढ़ना संभवित नहीं है। साधन कोई भी हो, चाहे ऐसा साधन हो, लेकिन साधन है, उसकी पहुंच वहां तक रहेगी। रामकृष्ण बाहर आ रहा था, वो अंदर जा रहा था, दोनों का मिलन गेट में हो गया। रामकृष्ण ने देखा, उसने देखा, तोतापुरी ने देखा, उसको देखते ही बोला कि क्या कुछ पाने का है। दोनों से अनजान, नाम भी नहीं जानते थे, परिचित भी नहीं थे, तो भी तोतापुरी ने बोल दिया क्या कुछ पाने का है। तो फिर पाने का तो है, लेकिन पा नहीं सकता हूं। तो क्या पागलपन की बात करता है, पाना और नहीं पा सकता है। लोगों की ऐसी अवस्था है कि पाना तो है, बोलता है, लेकिन बोलता कि पा नहीं सकता। कैसे? तो अपना जो पुरुषार्थ है सही नहीं है, पुरुषार्थ में कोई कचास है तो ऐसा होता है, और पुरुषार्थ पॉइंट टू पॉइंट होता है और सही होता है तो परिणाम आता है। सही प्रयास, सही पुरुषार्थ हो तो परिणाम कोई दूर नहीं है, और पुरुषार्थ भी सही नहीं है, साधन भी सही नहीं है, तो व्यक्ति चाहे स्नानी जन्म जन्म से जीव कर रहा है तो भी अभी तक अनुभव नहीं हुआ। तो बैठाया, आंख बंद किया। रामकृष्ण की भक्ति ऐसी भक्ति थी कि एक आंख बंद होते ही सारा जगत गायब हो जाता था। लोग कोई जप करने को बैठते, एक माला फिराते, तो माला जहां तक पूरी होती है तहां तक जप में अपना मन रहता है,
एक ने 2 मणियां नहीं जाता, मन पक जाता। जो जप करता है, नाम स्मरण होता है, उसमें भी व्यक्ति का मत नहीं होता है, तो शुभ भाव कैसे रहेगा? शुभ भाव कैसे होगा? शुभ भाव तो व्यक्ति का तभी होता है जब व्यक्ति जो कर रहा है उसमें उसका मन का होना, तो शुभ भाव होता है। इस शुभ भाव बढ़ाने के लिए तो थोड़ा स्वस्थ होने के लिए तो जप करने के लिए बैठा, लेकिन जप करने को बैठता है तो ज्यादा विचार आता है। देखो कैसा, जब कोई प्रतिकरण करते तो कोई नहीं, बोलने को बैठ जाता है आदत रूटीन के मुताबिक, तो बैठता है तो निवृत्त हो गया, तो इतना विचार भागता है, इतना ट्रैफिक अंदर होता है कि प्रतिक्रमण पूरा हो जाता बोलने का, लेकिन ट्रैफिक बंद नहीं होता है। और ट्रैफिक जहां तक बंद नहीं है तहां तक वो क्या किया कुछ खुद को ही मालूम नहीं है। पाठ बराबर बोलेगा लेकिन मन उसमें नहीं है, तो उसको तो देखो ये अपना मन का पड़ाव कैसा है, लास्ट पड़ाव। ऐसे ऐसे व्यक्ति की मान्यता होती है और व्यक्ति ऐसे ऐसे मान लेता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। आंख बंद, सारा जगत गायब, बस उस मामई, उसके सामने दूसरी कोई अवस्था नहीं रहती थी। इसी भक्ति में वो व्यक्ति डूब जाता था। तोतापुरी ने बोला कि क्या हुआ, तो कि बस सारा जगत गायब हो गया और मां के सिवाय कुछ नहीं है, तो कि मां का 2 टुकड़ा करना पड़ेगा। कैसा है देखो ये मान्यता, कैसी अपनी मान्यता है, ऐसी मान्यता। उसको ऐसा लगता था कि मैं आमने सामने बात कर रहा हूं, इनके हो सके तो फिर क्या। वो देव भी सरागी है, वितराग नहीं है, नहीं राग नहीं वितराग। ऐसा वितराग देव नहीं है जो 4 प्रकार के देव लोग बोलते और मानते और पूजते, वो सब राग द्वेष के भरा हुआ है। कोई देव ऐसा नहीं है। चार प्रकार का जो देव है, जैसे मनुष्य गति ऐसे एक देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति, ये 4 गति है, उसमें से देव गति। तो देव गति में रहेला देव राग द्वेष से भरा पड़ा है। शक्तियों बहुत है लेकिन राग द्वेष से मुक्त नहीं है। राग द्वेष से मुक्त तो वितराग है। अरिहंत और सिद्ध उनके सिवाय जगत में कोई दूसरा राग द्वेष से मुक्त होने का प्रयास करते, और राग द्वेष से मुक्त हो जाता तो वितराग हो जाता है। नहीं राग नहीं विराग, राग है संसार, विराग है साधक और वितराग है पूर्णता। ये पूर्णता का अनुभव व्यक्ति को जो करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में हो सकता है। तो तोतापुरी ने बोल दिया कि तेरा पड़ाव है, उसी से ऊपर उठना पड़ेगा और उसका 2 टुकड़ा करना। को कैसे हो, तो कोई करना पड़ेगा, पाना है तो करना पड़ेगा। कल तैयार होकर आ जाना, मैं तो 3 दिन ठहरने वाला हूं यहां। तोतापुरी जो जगह पर जाते 3 दिन ठहरते, फिर वहां से चले जाते। दूसरे दिन तैयार होकर आया और बिठाया। ये अपना मन की मान्यता है, अपना मन का पड़ाव, किसी किसी मन की दृढ़ता, किसी किसी मन की मान्यता, लेकिन मन बुद्धि के तल पर जो होता है सब ऊपर ऊपर से होता है। चाहे इसी दृढ़ मान्यता, लेकिन सारी मान्यता है। कोई ऐसा तर्क दे ना अपने सामने, कोई ऐसा तर्क से अपनी मान्यताओं जो मान्यता है तो हिल जाती है, और अनुभव होता है तो व्यक्ति चाहे ऐसा तर्क आए जाए ऐसी घटना घटे तो भी नहीं हिलता, क्यों अनुभव है। और अनुभव हरदम सब जीवों का एक है। इसलिए 3 काल का ज्ञानी का एक अभिप्राय है और एक अज्ञानी का अनंत अभिप्राय। समय समय बदलता है, जैसे मन बदलता है ऐसा ही अभिप्राय बदलता है। ज्ञानी का अभिप्राय कभी नहीं बदलेगा, अनुभव है। ज्ञानी कोई भी हो तो अभिप्राय हरदम एक है, और अज्ञानी का अभिप्राय क्षण क्षण पर बदलता है। बैठाया, आंख बंद हुई, बोला था कि इशारा करना मुझे। तोतापुरी खड़ा था, उसके पास एक छुरी जैसा कांच का टुकड़ा लेकर उसने बोला कि कर शक्ति इकट्ठी, उठा तलवार, एक कल्पना की काली, कल्पना की तलवार चलाओ और कर 2 टुकड़ा। तो कैसे हो, तो कि ऐसे ही उसके ललाट में, और जो कांच छुरी जैसा कांच लिया था उसी से उसके ललाट में ऐसे लकीर कर दिया। चमड़ी टूट गई, खून आया बाहर।
कर शक्ति इकट्ठी, कर प्रहार, कर दे 2 टुकड़ा, डूब जा भीतर। झिझकते भी शक्ति इकट्ठी कर, ऐसा जोर लगाया और जो बोला वो काम उसने कर दिया, डूब गया भीतर। एक कल्पना थी, वो उसका मन परिधि पर घूमने का था, डूब गया भीतर। ऐसे ऐसे बैठा रहा 7 दिन। कैसे होता है? खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं, ऐसी अवस्था में 7 दिन बैठा। तोतापुरी उसको बाल लाया। तोतापुरी को मालूम हो गया कहाँ ये आदमी डूब गया है, भीतर चला गया है। फिर उसको हिलाया, बाहर लाया तो रामकृष्ण रोने लगा। कहाँ बनते ये भीतर का जगत और कहाँ ये बाहर का जगत? बाहर मुझे किस लिए लाया तुम? ऐसा अनुभव तो मुझे कभी हुआ नहीं। अभी तक मैं भ्रांति में था कि ये मेरा साक्षात्कार है, मेरी ये अनुभूति नहीं थी, मेरी मन की कल्पना थी। आज मुझे मालूम हुआ कि वस्तु स्थिति क्या है। तो गदाधर से रामकृष्ण बना और रामकृष्ण से परमहंस बना। परमहंस यानी आत्मा और शरीर दोनों अलग, ये भेद ज्ञान। जैसे हंस एक पंखी है, खीर नीर, दूध और पानी उसको दो तो दूध पकड़ लेता है, पानी रह जाता है। इससे आत्मा और शरीर को जो अलग अनुभव में आता है उसका नाम है परमहंस। हंस तो बहुत होता है, परमहंस तो साचा मोती चुगता है, वो कंकर नहीं खाता है, वो कभी भूखा मर जाता है लेकिन कोई अनाज भी नहीं खाता, वो तो साचा मोती चुगता है। तो ये परमहंस आत्मा जो है वो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो उसका खुराक है, उसका भोजन है। ये भोजन नहीं, हम जो भोजन करते तो शरीर का है, वो शरीर को टिकाने के लिए आत्मा का भोजन तो है ज्ञानामृत भोजनम। ये जब उसको अनुभूति हुई तब उसी से रामकृष्ण से रामकृष्ण परमहंस हो गए। एक पड़ाव था छेल्ला उसको, देखो अपना मन का पड़ाव, अपना मन कैसा कैसा काम करता है, कहां से कहां चला जाता है, कैसी कैसी अवस्था अपना मन बनाता है। ऐसी मान्यता, ये अवरोध और विरोध, विरोध व्यक्ति का, अवरोध अपनी प्रकृति का, ये अवरोध जहां तक रहेगा और ये व्यक्ति अवरोध से ऊपर उठेगा नहीं, तहां तक ये अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, मैं कौन, ये मेरा स्वभाव क्या है, ये अनुभव व्यक्ति को मान्यता में रहेगा, तहां तक होना कभी संभवित नहीं है। वो तोतापुरी के पैर में गिर गया, ऐसा बोला कि है। तो फिर रामकृष्ण के पास तोतापुरी 1 साल रुका, 1 साल उसके साथ में रहा। और जब तोतापुरी ने दक्षिणेश्वर की विदाई लिया तब रामकृष्ण छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया। क्या मुझे पर आपने उपकार किया है, कैसा मुझे दिया है, ये तो तेरी तैयारी थी। मैं सारा हिंदुस्तान में नहीं घूम लिया लेकिन तेरा जैसा साधक मुझे कोई नहीं मिला। देखो सारा हिंदुस्तान उसने तोतापुरी ने घूम लिया लेकिन उसका जैसा कोई साधक, उनका जैसा कोई पात्र दूसरा नहीं मिला उसको। तोतापुरी ने बोला कि तू मेरे से भी आगे बढ़ गया। देखो कैसा है, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। कोई भी जीव पात्र होता है, तैयार होता है तो व्यक्ति की छलांग लग जाती, लेकिन पड़ाव कहाँ है, किस प्रकार का है, उसका जो जानकार हो तो ही काम होता है, उसके बिना। इसलिए तो सदगुरु की साधक को जरूरत है। किस लिए? कहाँ रुक गया है, खुद को मालूम नहीं, और मालूम होता तो रुकता नहीं। व्यक्ति कहां पर रुकता है, कहां पर रुक गया है, वो तो खुद को मालूम होता नहीं। जो पहुंचा हुआ है उसको मालूम होता है कि कहां इस साधक कहां रुक गया है। रुकावट होती है थोड़ी सी। ऐसी मान्यता जीवों में बहुत बहुत प्रकार की है। ये मान्यता से जहां तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा तहां तक ये उदय भाव, ये सारा संसार, उसका दुखों का कारण खत्म होना ये कभी संभवित नहीं है। तो ये शरीर और आत्मा दोनों कैसा है, ये कैसी चीज है? ये शरीर सिर्फ साधन है। जैसे अपने बाहर से कोई साधन अपना कर जो हम काम करते हैं, जैसे आप फोन साधन है ना,
काम कर लेता, फिर किस्सा में डाल देते। ऐसा ये साधन है, शरीर साधन है, मन साधन है, वाणी साधन है, 10 से 10 प्राण साधन है। साधन का उपयोग साधन जितना कर लो, उसका लगाव होना, साधन का लगाव हो जाएगा तो व्यक्ति को दुखी होना और व्यक्ति को बहुत बड़ी परेशानी होनी। और व्यक्ति दुखी होता है लगाव से, साधनों से नहीं, वस्तु व्यक्ति से दुख नहीं, दुख है हर व्यक्ति को लगाव से। तो लगाव अपनी भीतर है, अटैचमेंट व्यक्ति की भीतर है, राग और द्वेष। उसी से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है वो स्वभाव रूप धर्म को प्राप्त हो जाता है, वो परम परमार्थ को प्राप्त हो जाता है। वो अपना काम है, वो काम करने के लिए अपने को मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, यहाँ पर अपना आना किस लिए हुआ, ये मनुष्य पर्याय में जो हम आए किस लिए, सारा दुखों का कारण मिटाने के लिए। लेकिन व्यक्ति जो उसके भीतर में जो ऐसा जागरण साक्षी भाव नहीं रहेगा, ऐसा भाव नहीं होगा, तो व्यक्ति बाहर कैसे आएगा। तो ये उदाहरण राजा कैसा उसका भाव है और कैसी उसकी अवस्था है। तो क्षयोपशम, उपशम और क्षय, ये 3 प्रकार का पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ में स्वरूप प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ है क्षयिक भाव। और क्षयिक भाव में जो व्यक्ति डूब गया तो वहां के वहां व्यक्ति को वितरागता का अनुभव हो जाता है और अपना पुरुषार्थ जिस प्रकार से होता। पुरुषार्थ वो है जागरण साक्षी भाव। जागरण साक्षी भाव के बिना एक घटना भीतर में कभी घटे ऐसी संभावना है। तो रामकृष्ण में ऐसी भक्ति थी तो भी वो भक्ति मार्ग में वो मानकर वहां बैठ गया था। और ऐसी भक्ति में व्यक्ति कभी कभी जो भक्ति के शब्दों से व्यक्ति जो ऊपर उठ जाता है तो व्यक्ति के भीतर में वो घटना घट सकती है। हर पड़ाव है अपना मन का, उसी से अपने को बाहर आना है। वो बाहर जो व्यक्ति आएगा तो ऐसी मान्यताओं जहां तक अपने भीतर चलेगी तहां तक व्यक्ति बाहर में बाहर रहेगा। अपना काम है, निजी काम है, अपने लिए है, ऐसा समझकर व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में आगे बढ़े। ऐसी शुभ मंगल भावना सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम श्रेष्ठ विशेष भाव भेद अवसर पर चरारी मंगलम अविंदा मंगलम विंदा मंगलम सौ मंगलम जयंगलम चरारी लघुदमा जिंदा लघुदमा विंदा लघुदमा सौ लघुदमा केवली वरंदो लघुदमा चदारी शरणं भजामि अरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली फलंदं धन शरणं भजामि चारमंगलं यारुत्तम यार श्रृंगरजय बहुसागरमानलदय सकलकर्मणोऽणयन्दमोक्षदां सकलयनं भावधरी जय गुणगा जीवधरी दयाय संसारमाय शरणागार बल शरणं को जय नरनारे आदर अक्षय अविचल पद हो। वंदामि नमः
स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं कथा स्वामी बोलो श्री सद्गुरु